आज आप लोगों के लिए एसएससी के साथ साथ बाकी सभी एग्जाम्स के लिए जबरदस्त मेरे भाई ये गिफ्ट आने वाला है। और गिफ्ट क्या कहेंगे वो तो वीडियो में ही आपको पता चलेगा। ठीक है, तो एक बार सभी लोग भाई जब वीडियो को लाइक कर दो फटाफट, ताकि हम उस गिफ्ट के बारे में आपको बता पाए जल्दी से जल्दी से। तो पिछले कुछ महीनों से हम लोग जो है एक पर्टिकुलर किताब के ऊपर में काम कर रहे थे, और जिसकी सबसे ज्यादा बच्चों के ऊपर में डिमांड थी मेरे भाई। जैसे बैचेस में भी काफी सारे बच्चे होते हैं जो बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाई करते हैं, लेकिन पढ़ाई करने के बाद में उन्हें एक ऐसा सोर्स, एक ऐसा मटेरियल चाहिए होता है जहां से वो बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर पाए। ऐसे ही काफी सारे बच्चे होते हैं जो यूट्यूब से और अदर सोर्सेस से भी पढ़ाई करते हैं, लेकिन जब बात प्रैक्टिस की आती है तो वहां पर उनके लिए कमी पड़ जाती है सवालों की। ठीक है, कई बार ऐसा होता है यहाँ पर कि काफी सारे छोटे छोटे एग्जाम्स होते हैं। जैसे अगर हम बात करें आईबी को, अगर हम बात करें दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हो गया, अगर हम बात करें यहाँ पर फेज 12 के पेपर को लेकर के, तो वहां पर बहुत ही लिमिटेड टाइम होता है और काफी लिमिटेड क्वेश्चंस भी लगाने होते हैं। लेकिन वैसे जगह पर मार्केट में कोई एक ऐसी किताब नहीं होती जिस पर वो ट्रस्ट करके क्वेश्चंस लगाए और उन्हें ये लगे कि हमने जो मेहनत की वो हमारी पूरी की पूरी सार्थक है और हमारे पेपर में यहीं से क्वेश्चन आएंगे, बाहर से नहीं आएंगे। तो इस चीज का मेरे भाई पूरा निदान हम लोगों ने किया है, और आप लोगों के लिए एक जबरदस्त प्रैक्टिस की किताब आज हम लॉन्च करने जा रहे हैं। ठीक है, और ये भी सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए है। तो पूरी वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा ताकि आपको पूरी तरीके से फायदा पहुंच पाए यहाँ पे। चलिए आ जाइए। तो जैसे यहां पर मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर कि मैथ्स में प्रैक्टिस का संपूर्ण समाधान हम करने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें यहां पर लेकर के, तो आपकी ये सारी की सारी अपकमिंग एसएससी एग्जाम्स है। और अभी तो सिर्फ मैंने इसमें एसएससी एग्जाम्स लिखा है, लेकिन इसके अलावा आपको भी पता है और भी कौन कौन सी बड़ी परीक्षाएं आपके सामने अभी आ रही हैं। तो एसएससी का सबसे पहला सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 का पेपर है, जो कि 24 तारीख, 25 तारीख और 26 जून को आपका होने वाला है। उसके बाद अगर हम बात करें तो सीपीओ का जो पेपर है, जो कि अभी होना था लेकिन उसको भी वो टाल दिया गया है इलेक्शन की वजह से, तो 27, 28 और 29 जून को वो पेपर होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें सीएचएसएल की परीक्षा, तो वो आपकी जुलाई में होगी, और सीजल की जो परीक्षा है मेरे भाई वो आपका अक्टूबर में होगा। ठीक है, बात करो, ये जो पेपर है आपकी वो अक्टूबर में होगी। ये तो अगर हम बात करें यहां पर, तो मेरे भाई ये सारे के सारे जो पेपर हैं ये सारे के सारे अभी आपके होने वाले हैं। और इसके अलावा और भी काफी सारी परीक्षाएं होती हैं, जैसे कि आपका एमटीएस हो गया। उसके अलावा अगर आपके बात करें यहां पर, तो आईबी के पेपर हो गए, और भी काफी सारे स्टेट एग्जाम्स होते हैं। अब इनमें क्या होता है, आज के समय में कोई भी पेपर आ रहा है 6 महीने के अंदर में सारा का सारा मामला निपट जा रहा है। 6 महीने के अंदर में कंप्लीट पेपर हो जा रहा है। उसके अंदर में बच्चे को पढ़ना भी है वीडियो के माध्यम से और प्रैक्टिस भी करना है। तो वो करे तो कैसे करे? यहाँ पर लिमिटेड समय के अंदर में लिमिटेड सवाल लगाना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो आज से कुछ समय पहले हम लोगों ने एक बहुत बड़ा यहाँ पर जो है वो स्टेप निकाला था। ठीक है, और यहाँ पर इन सभी प्रॉब्लम्स का जो है हमने सॉल्यूशन किया। हमने कहा कि कम समय में संपूर्ण रिवीजन और प्रैक्टिस का क्या है समाधान। क्योंकि जैसे मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, ऑनलाइन पढ़ाता हूँ, तो बच्चा मेरे पास में आता है कि सर देखिए अभी सीपीओ का 3 महीने के अंदर में नोटिफिकेशन आ गया, पढ़ना भी है, प्रैक्टिस भी करना है, हम क्या करें? सीएचएसएल का पेपर अगले 4 महीने में है, क्या करें? स्पेशली अगर आप देखेंगे तो सिलेक्शन पोस्ट का पेपर। ठीक है, अब ऐसे सिचुएशन में समय कम है, पढ़ना भी है, प्रैक्टिस भी करना है, तो इसका क्या समाधान होगा? तो मेरे भाई आज से बहुत पहले की अगर हम बात करें, 1 से 1.5 साल पहले, तो हमने इसका सॉल्यूशन निकाला। क्योंकि आपको पता है कि हमने 5 गवर्नमेंट एग्जाम्स एक साथ निकाले हुए थे, और लगभग सभी पेपर में हमारा 50 में 50 था। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने खुद सिलेक्शन लिया, और अपने सिलेक्शन के दौरान में इन चीज़ों को हमने देखा कि मार्केट में क्या होता था कि एक मोटी किताब हो गई, तुम्हें कोई भी परीक्षा निकालनी है उस किताब को पढ़ो। अब ये बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। यहाँ पर आपको कांस्टेबल भी निकालना है तो वही पढ़िए, सब इंस्पेक्टर का पेपर भी निकालना है तो वही पढ़िए, एमटीएस भी निकालना है तो वही पढ़िए, और सीजल का पेपर भी निकालना है तो वही पढ़िए। अब ऐसे स्थिति में यहाँ पर क्या होता है, हर बच्चे की मानसिक जो लेवल होती है वो अलग अलग होती है, हर परीक्षा का जो लेवल होता है वो अलग अलग होता है, उनमें जो दिया गया समय होता है वो भी मेरे भाई अलग होता है। आप जैसे देख सकते हैं सीजल में आपको 1 साल का वक्त मिल गया था नोटिफिकेशन के बाद में, लेकिन किसी किसी परीक्षा में 2 महीने 3 महीने का समय मिल पाया। अब ऐसे में कहना तो आसान है, लेकिन प्रैक्टिकली वो संभव नहीं है। तो जब मैंने सबसे पहली बार अपने सीजल वैरियर की किताब निकाली थी ना, तो उस समय मार्केट में कोई ऐसा कंसेप्ट ही नहीं था। उस समय में सिर्फ मार्केट में एक मोटी किताब आती थी, और अपने आप एक एसएससी मैथ्स के नाम से वो जानी जाती थी। बच्चे उसे पढ़ते थे और उससे उनका सिलेक्शन होता था, कोई डाउट की बात नहीं है। लेकिन वो सिलेक्शन कब होता था? 1 साल की जगह वो 2 साल में हो जाता था, क्योंकि यहाँ पर 7000 8000 क्वेश्चन लगाना मैथ्स में, और उसी तरीके से बाकी अलग अलग सब्जेक्ट में भी
उतने ही क्वेश्चंस लगाना, तो वो समय एक बहुत लंबा खिंच जाता था। कई बार तो मैंने ऐसे भी देखा है कि बच्चा मेरे भाई एक मोटी किताब खरीद के घर में लेकर के तो आता है, लेकिन 2 चैप्टर 3 चैप्टर लगाने के बाद में वो किताब ऐसे सजावट के तौर पे रखी रह जाती है। तो उस समय मेरे दिमाग में एक कंसेप्ट आया कि क्यों ना हम ऐसा करें कि अलग अलग एग्जाम्स को लेकर के अलग अलग किताब बनाएं। तो भारत में ये कंसेप्ट लाने वाला एसएससी एग्जाम्स को लेकर मैं वो पर्सन हूं, और ये मेरी टीम की वजह से वो सार्थक हो पाया। हमने डिस्कशंस किया, हमने किया, हम रिस्क लेते हैं, ठीक है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ मेरे भाई, सीजल वैरियर के पहले कभी भी कोई ऐसी किताब नहीं थी जो स्पेशली सीजल को टारगेट करके हो, या सीपीओ वैरियर जो किताब थी वो सीपीओ को टारगेट करके थी, कोई ऐसी किताब ही नहीं आती थी। तो वो हमने वहां पर रिस्क लिया, लेकिन वो रिस्क हमारा सबसे बड़ा फैक्टर साबित हुआ, स्पेशली तब जब बच्चों को वो फायदा पहुंचा। जैसे मान लीजिए जो बच्चे पेड बैच में ऑलरेडी हमारे साथ में पढ़ते हैं, लाखों की संख्या में है, अब उन्हें जो मैं क्लासरूम शीट देता हूं या जो प्रैक्टिस शीट देता हूं उसमें तो ऑलरेडी सारे एग्जाम्स के क्वेश्चन डले हुए होते हैं, सारे लेवल के भी क्वेश्चन डले हुए होते हैं, और एक एक शीट में ऑलरेडी 100 से 150 सवाल होता है। तो उसके बाद में 500 क्वेश्चन फिर से लगाना उनके लिए अपने आप में एक सरदर्दी बन जा रहा था। तो यहां पर उनके लिए मैंने निकाला सीजल वैरियर कि भैया तुम इतना क्वेश्चन लगा करके जाओ, काफी है, इससे ज्यादा तुम्हें प्रैक्टिस नहीं करना है। और नतीजा आपके सामने है कि आज जब मैं इंटरव्यू लेता हूं तो बच्चे की जुबान पर 2 किताब हमेशा फिक्स होती है, एक हमारा ब्रह्मास्त्र और दूसरा हमारा सीजल वैरियर। कि सर रिवीजन करने के लिए ब्रह्मास्त्र था और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी सीजल वैरियर की सर किताब थी, वो अपने आप में मेरे भाई सफिशिएंट है, ठीक है। तो अगर हम बात करें दोस्तों यहां पर, तो सेम तरीके से सीजल वैरियर की किताब निकाली, जो मार्केट में कुछ हर्डल्स थे बच्चों के अंदर में, मतलब मुश्किलें थी, उसके लिए कैसे समाधान किया। सबसे पहले जो बच्चे 2 साल से 3 साल हो गए तैयारी करते, बोलोगे गुरुजी नाम तो सीजल वैरियर रखा है, लेकिन आप बता रहे हो कि सभी एग्जाम्स के लिए फ्रूटफुल है। मेरे भाई एक बात बताओ, एसएससी हो गया या कोई भी ऐसे कमीशन हो गए, बोलती तो मेरे भाई मैथ्स का पेपर है, तो क्या सबका सिलेबस अलग अलग करती है? क्या आईबी का सिलेबस अलग है? क्या सीपीओ का सिलेबस अलग है? क्या सीएचएसएल का सिलेबस अलग है? क्या सीजल का सिलेबस अलग है या सिलेक्शन पोस्ट का अलग है? सबका सेम ही है ना। तो क्वेश्चंस भी मेरे भाई क्या होंगे, सेम ही लेवल के होंगे, थोड़ा ऊपर नीचे होगा। अभी मैंने देखा आईसीएआर का एग्जाम, फिर देखा मैंने सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल का एग्जाम। अब ऐसे एग्जाम्स के लिए बच्चा कहां से प्रैक्टिस करे? क्या वो 7000 क्वेश्चंस लगाए, 8000 क्वेश्चंस लगाए? ऐसे में तो कभी वो गणित सीख ही नहीं पाएगा। इन सभी एग्जाम्स के लिए हमारे लिए एक ही जबरदस्त किताब आई थी, वो थी सीजल वैरियर की फर्स्ट एडिशन। और जब ये किताब मेरे भाई आई थी ना, देखो रेलवे के लिए भी हमने जबरदस्त किताब बनाई है, अभी रुक जाओ, उसके बारे में भी बताएंगे, सब चीजों के बारे में बताएंगे, परेशान मत हो मेरे भाई, ठीक है। रेलवे के लिए बस मैं आपको इतना बोलूंगा कि देखिए रेलवे के लिए, आरपीएफ के लिए मैंने आरपीएफ वैरियर की किताब बनाई आप लोगों के लिए, और वो मेरे सामने अभी आप यहां हाथ में देख सकते हैं। और सबसे बड़ी रेलवे की किताब हमारी आ रही है, अगले 15 दिनों के अंदर में आपको रेलवे की किताब मिल जाएगी, रेलवे मैथ्स के नाम से, जो रेलवे के किसी भी एग्जाम को कवर कर रही होगी। तो रेलवे वाले जितने भी बच्चे हैं, दिल पे तसल्ली रख लो, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ना ही तुम्हें ये किताब लेने की जरूरत है। मैं रेलवे के कभी भी किसी भी एग्जाम का अभी तक मैंने नाम नहीं लिया है, जो एग्जाम्स के नाम लिए मैंने एसएससी के, आईबी के और ये सभी परीक्षाओं के लिए, क्योंकि रेलवे के लिए हमारी रेलवे मैथ्स की किताब अगले 15 दिनों के अंदर में इसी यूट्यूब पर यहीं पर आपको मिलेगी, उसके लिए पेशेंस रखें। तो जो हमारी ये सीजल वैरियर की सेकंड एडिशन है, अब बोलोगे सर सीजल वैरियर फर्स्ट एडिशन कहां गई? देखिए समय के दौरान चीजें बदलती हैं, क्वेश्चंस बदलते हैं, अलग अलग पेपर होते हैं, तो हम अपने आप को क्यों रोकें? मेरे भाई नोकिया एक टाइम पर सबसे बेस्ट था ना, लेकिन एमआई के आने के बाद में उसका मार्केट ही खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को अपडेट नहीं किया। सेम तरीके से ये परीक्षाएं हैं, अगर इसके अनुसार आप अपने नॉलेज को अपडेट नहीं करते हैं, आप अपने पैटर्न को, अपने सिलेबस को, अपने नोट्स को, अपने क्वेश्चंस को अपडेट नहीं करते हैं ना सर, तो आप नोकिया बन के रह जाएंगे और खत्म हो जाएंगे। इस बात को ध्यान रखिए। उसी तरीके से आज के समय में हमें अपने सवालों को भी और उन सवाल को बनाने के तरीकों को भी अपडेट करना बहुत जरूरी है, और यही चीज हमारी सीजल वैरियर सेकंड एडिशन में है जो इसे खास बनाती है। फर्स्ट एडिशन की अगर हम बात करें तो हमेशा जब तक वो भी की मेरे भाई बच्चों के अंदर में, जब तक हम उन्हें सेल किया तब तक वो बेस्ट सेलर थी एसएससी बुक्स के कैटेगरी में। फॉर्मूला बुक और सीजल वैरियर हमेशा ऊपर नीचे 1 और 2 पर दिखते थे, ठीक है। लगभग हमने पहली बार लॉन्चिंग के बाद ही लगभग 2 महीने के अंदर में 50,000 किताबें जो है वो हमने सेल की, ठीक है, और बच्चों ने इसको ऑर्डर किया, मंगाया वहां पे। उसके बाद में अगर हम बात करें तो आप इसकी सबसे बड़ी बात, रेटिंग जाकर के आप देखेंगे ना अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे, वो रेटिंग हम तो नहीं डालते हैं, ये रेटिंग कौन डालता है? जो बच्चे उसे पढ़ते हैं। सर मेरे पास में जो ऑफलाइन के बच्चे थे, सामने से वो रिव्यू आकर देते थे कि सर जो बवाल 2021 और 22 के सवाल में और जिस तरीके से सॉल्यूशन दिया गया वो जबरदस्त है। इस किताब को बनाने के पहले हमने काफी सारे बच्चों को बुलाया ऑफलाइन के, जो कि बहुत अच्छा अपने पेपर में स्कोर कर रहे थे, और उनको बुलाने के बाद में पूरी किताब उनसे पढ़वाई। पूरी किताब को मैंने कहा तुम जबरदस्ती इसमें से कमी निकाल करके दो, मैं चाहता हूं कि मेरी कमियां बताई जाए, और वहां पर कुछ कमियां निकली भी और हमने उसे सुधारा भी। एक किताब को बनाने के पीछे इतनी मल्टीपल प्रूफ रीडिंग्स होती है और इतने तरह के सॉल्यूशंस के ऊपर में दिमाग लगाए जाते हैं जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं
नहीं कर सकते। जब हम किताब का आपको यहाँ पर पूरा का पूरा PDF दिखाएंगे तब हम बताएंगे, क्योंकि मेरी सोच होती है ऐसे बनाएं। कई बार ऐसा होता है कि जो अपना ही स्टूडेंट है वो उससे भी और बेहतर अप्रोच निकाल लेता है। कई बार ऐसा होता है जो हमारे डेवलपर्स हैं उनके अप्रोच से बेहतर मेरे अप्रोच होते हैं। तो हम हमेशा किताब में ये कोशिश करते हैं कि बच्चों को दोनों अप्रोच दिया जाए, एक जो बेसिक अप्रोच है वो, और एक मेरे भाई जो स्मार्ट अप्रोच है यहाँ पर वो, ताकि बेसिक से बच्चा कनेक्ट कर पाए कि सवाल क्या है और स्मार्ट में पेपर को उड़ाना वो सीख पाए। और इसी के साथ में सीजल वॉरियर की सेकंड एडिशन आपकी आ चुकी है, जिसके अंदर में 2022 और 23 के प्री और मेंस के 2000 सवाल और प्लस उनके जबरदस्त जवाब दोनों के दोनों मौजूद हैं। अगर हम बात करें तो इसके अंदर में जो सॉल्यूशंस दिए हैं वो सबसे जबरदस्त है। क्वेश्चन तो कहीं पर भी अवेलेबल है यार, मॉक टेस्ट लगाओगे वहां मिल जाएगा, कहीं और से पढ़ोगे वहां मिल जाएगा, लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क उस बच्चे के लिए खड़ा हो जाता है यहाँ पर कि गुरुजी हम वीडियो नहीं देख रहे हैं, तो क्या हम मॉक टेस्ट वाले सॉल्यूशन को मान करके उसी को सीख ले? ऐसा करोगे तो 1.5 साल तुम्हारे लग जाएंगे। आज जो बच्चा इंटरव्यू देने आया बोला कि सर मैं अपनी कड़ी मेहनत पर सिलेक्शन ले सकता था, ये ऑल इंडिया रैंक 6 और बाकी लोगों की स्टेटमेंट है, लेकिन सर जब आपसे जुड़े तो पता चला कि यार ये इतना आसान बनता है। जैसे कल मैं इंटरव्यू ले रहा था ऑल इंडिया रैंक 8 जिनका CPO में है, उन्होंने कहा कि सर कंपाउंड इंटरेस्ट बना तो लेता था लेकिन वो बच्चे वाले मेथड होते थे, लेकिन जब से हमने आपकी क्लासेस को फॉलो करना शुरू किया पता चला यार ऐसे भी बन सकता है क्या। इस लेवल तक तो हमारी सोच ही नहीं गई। वही सोच हम आपको डेवलप करने जा रहे हैं, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो यहाँ पर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जिनका फोकस प्रैक्टिस पर है, चाहे वो हमारे पेड बैच के स्टूडेंट है, चाहे वो हमारे यूट्यूब के हैं, चाहे वो वीडियो देखते हैं या फिर उनका सिलेबस पूरा हो चुका है। ये उनके लिए प्रैक्टिस की रामबाण किताब है। आप कोई भी चैप्टर पढ़िए सर, उसके बाद यहां से प्रैक्टिस करिए, काम खत्म, इससे ज्यादा और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं यहां पर तो सबसे पहले मैं आपको इस किताब के बारे में थोड़ी PDF इसकी दिखा दूं, क्योंकि काफी सारे बच्चों के मन में होगा ये किताब है क्या और दिखती कैसी है। तो ये देखिए, आपको छोटी सी मेरे भाई ये किताब है। यहां पर तो देखिए ये हमारी सेकंड एडिशन की किताब है। फर्स्ट एडिशन के धुआंधार तरीके के बाद में सेकंड एडिशन की ये किताब हमने बनाई है, और यहां पर हमेशा की तरह ये हमारी पूरी टीम्स और आपको लोगों के लिए डेडिकेटेड है। जैसे कि हम हमेशा यहां लिखते हैं कि डेडिकेटेड टू माय डियर एस्पिरेंट्स एंड टीम रैंकर्स गुरुकुल हु हैव इंस्पायर्ड मी टू राइट दिस बुक। मेरा तो कोई योगदान ही नहीं रहता यार, बस मैं ये सोचता हूं यहां पर कि अगर आज मेरे पास ये लोग नहीं होते हैं, आज मेरे पास ये साथी नहीं होते जिन्होंने इन किताब को बनाया, तो मैं तो कहीं भी किसी भी तरीके से आप तक ये किताब नहीं पहुंचा पाता। तो अगर आप लोगों की डिमांड थी और इनका सहयोग था तो हम एक जरिया हैं जो कनेक्ट कर पाए। ठीक है, एक एक चैप्टर हमने यहां पर पूरा का पूरा लिख दिया है। अच्छा, सबसे अच्छी किताब यहां बता रहा हूं। पहले मैंने बच्चों से डिस्कशन किया कि बच्चों एक बात बताओ, सिर्फ इंग्लिश की अलग बनाएं, हिंदी की अलग बनाएं या दोनों को मिक्स करके बनाएं। उनका कहना था कि सर आप इस किताब को बाइलिंगुअल बनाइए, इसके अंदर में आप दोनों भाषा को रखिए। इससे क्या होगा, कई ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें इंग्लिश का क्वेश्चन समझ नहीं आया, हिंदी में इन्होंने पढ़ लिया, हिंदी समझ में नहीं आया, इंग्लिश में इन्होंने पढ़ लिया, तो वो मेरे भाई यहां पर जो है उनके लिए काफी ज्यादा ये फायदेमंद पहुंच गया कि पूरी किताब ही बाइलिंगुअल में, आप इंडेक्स भी देख सकते हैं, दोनों भाषा में लिखा गया है। ठीक है, आपको यहां सामने हम क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं ताकि कहीं पर आपको ऐसा ना लगे बोला गुरुजी कुछ और था निकला कुछ और यहां पे। ठीक है, जैसे कोई भी चैप्टर हमारे सामने, आप यहां पर देख सकते हैं ये क्वेश्चन जो मिलेंगे ना आपको, ये दोनों बाइलिंगुअल भाषा में मिलेंगे, इंग्लिश में भी हिंदी में भी। ठीक है, एक चीज का हमने और ध्यान रखा कि ये किताब आपको काफी इंटरेस्टिंग लगे और इसमें प्रॉपर स्पेस भी मिले कि आप इसमें नोट्स मेरे भाई अपने बना पाओ। कई ऐसी किताबें हैं जिनकी सेटिंग बहुत खराब है और बच्चा अनइंटरेस्टेड उसको फील करता है कि यार नहीं यार मजा नहीं आ रहा, किताब जो है मतलब देखने में कहीं नोट्स बनाने की जगह नहीं है, कहीं कुछ पॉइंट लिखना चाहें, क्योंकि अक्सर आप स्ट्रेटजी में ये सुनते हैं कि जो अच्छे सवाल होते हैं उनको 1 स्टार लगा लो, 2 स्टार लगा लो, कुछ लिख लो वहां पर। जैसे आपने ऑल इंडिया रैंक 6 का वीडियो कॉल पर देखा, सर उन्होंने कोई अलग नोट्स ही नहीं बनाए थे, जो प्रैक्टिस शीट हमने दी थी ना उसी में उन्होंने सारे के सारे नोट्स बना रखे थे। ऐसा बच्चे करते हैं, तो हमने सेटिंग का इस तरीके से भी ध्यान रखा कि प्रॉपर एक स्पेस मिल पाए जहां पर कोई बच्चा अगर अपना ऊपर में साइड में कहीं पर नोट्स बनाना चाहता है तो वो ये बना सकता है। सारे क्वेश्चन देखिए 2023 से आपका पूरा अपडेट करके 2022 तक लेकर के आए हैं, और क्वेश्चन से तो सबसे ज्यादा बढ़िया यार इनके अप्रोचेस हैं। मैंने कहा ना, एक से एक बवाल क्वेश्चन है, प्री और मेंस लेवल के हर कुछ हमने इंक्लूड किया हुआ है, सीजल के प्री का और मेंस का यहाँ पर, और सबसे बढ़िया इनके सॉल्यूशंस हो गए। जो मेरा क्लास में पढ़ाने का तरीका होता है ना सर, एकदम सारे के सारे वही हैं। आप यहाँ पर देखेंगे कई बार मैंने कहा ना, हमारी टीम के साथ में आर्ग्यूमेंट्स भी होते थे कि यार ऐसे ना करके हम ऐसे कर सकते हैं। उन्होंने कहा सर एक काम करिए, जैसे आप क्लासेस में बताते हैं सेम तरीके से आप यहाँ पर भी जो इलैबोरेट करिए, क्योंकि आप नहीं मौजूद होंगे लेकिन आपके शब्द ऐसे होंगे जो बच्चों को शायद कनेक्ट कर पाए। तो मैं हमेशा बताता था कि देखो एक बेसिक अप्रोच ऐसे हो गया जिसे तुम बना सकते हो और ऑल्टरनेट तरीके से तुम ऐसे धांग सकते हो।
जो हमारे अपने एरो मेथड हो गए, जो हमारा अपना तरीका हो गया यहाँ पर, इस तरीके से आप ये सवाल को देखोगे ना, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही बढ़िया सवाल है, लेकिन एरो के माध्यम से कितने सिंप्लीफाइड वे में बता रखा है। परसेंटेज में दो कंसेप्ट बनते हैं, एक टोटल का एक रिमेनिंग का, और उसको भी बता रखा है टोटल आएगा तो उसके ऐसे टुकड़े करना और रिमेनिंग आएगा तो सीरीज लगा देना। ठीक है, तो हर एक चैप्टर का बहुत ही डिटेल में मेरे भाई यहाँ पर डिस्कशन हुआ है, और ये जो तरीके हैं ना, इनमें यार बहुत वक्त लग जाता है। मतलब ये होता है ना, टाइपिस्ट को भी टाइप करने में, एरो बनाने में बहुत वक्त लगता है और अच्छा खासा वक्त लग जाता है। तो आपको ही पता है कि भाई जब किताब हम लेकर आते हैं तभी जब खुद मैं 100% सेटिस्फाई हूं, ठीक है, नहीं तो नहीं होते तो फिर उसके बाद वो किताब नहीं आती है। सबसे ज्यादा इसमें डीआई में मेरे भाई पेजेस लग जाते हैं, लेकिन डीआई में मल्टीपल प्रूफ रीडिंग की गई है ताकि कहीं पर कोई दिक्कत आपको नहीं आए। और ज्योमेट्री की रही बात मेरे भाई, तो ज्योमेट्री में भी पूरा का पूरा हमने ज्योमेट्री मेंसुरेशन का खासा ध्यान रखा है। जहां पर आप डिजिटल सम का अप्लाई कर सकते हैं वहां वो करिए, जहां यूनिट डिजिट हो सकता है वहां पर वो करिए, और ऐसे छोटे छोटे स्मार्ट अप्रोच आप लोगों को दे रखा है कि सर इस सवाल में आपको पूरा नहीं बनाना था, 9 का मल्टीपल चेक करके आपको उत्तर दे देना था। कहीं पर डिजिटल सम लगा रहे हैं तो आपको उसका अप्रोच मिल जाएगा, और हर तरीके से यहां पर पूरा काम किया गया है। बच्चों के माध्यम से जो है यहां पर काफी सारे एक तरीके से जो है कंसेप्ट का उपयोग किया गया, और बढ़िया तरीके से आपके समय को बचाने की पूरी कोशिश की गई है। अब आप यहां पर बोलेंगे कि सर ठीक है, किताब बहुत बढ़िया है, और ये भी समझ में आ गया कि हमारे सभी परीक्षाओं के लिए ये उपयोगी भी है, तो ये आएगी कितने की? एसचांद पब्लिकेशंस है मेरे भाई, इनके साथ में काफी आर्ग्यूमेंट्स भी हो, काफी बहस भी हुए, तब जाकर ये किताब 220 रुपए की आपको, और वो भी विथ डिलीवरी आपको मिलेगी। लेकिन एक छोटी सी बात बता दे, इनका भी ये कहना था कि सर हम इतने सस्ते में नहीं कर सकते, हमें भी काफी सारा खर्चा लगता है ट्रांसपोर्ट करने का, एक जगह से दूसरे जगह भेजने का। हम छपवाते तो दिल्ली में है, लेकिन भेजना पूरे भारत में होता है। ठीक है, पटना भी भेजना है, बैंगलोर भी भेजना है, चेन्नई भी भेजना है, तमिलनाडु भी भेजना है। तो सर अभी आप बच्चों को इतना कह दीजिएगा यहाँ पर कि ये जो ऑफर है 220 रुपए विथ डिलीवरी, ये सिर्फ अगले 2-3 दिनों के लिए है, उसके बाद में इसकी एमआरपी सर बढ़ करके हो जाएगी, और वापस ये 250 से ऊपर की बिकनी शुरू हो जाएगी सर। तो बच्चों आप लोगों से मैं इतना कह पाऊंगा, जितना कोशिश हो पाया हमने उतना किया यहाँ पर, क्योंकि आपको भी पता है कि हमारा जो कोर्स है या जो हमारी किताबें हैं वो इतनी अफोर्डेबल होती हैं कि कोई बच्चा ये कह नहीं सकता कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। फोटो कॉपी से भी सस्ती आपको ये किताब पड़ रही है विथ डिलीवरी मिलाकर के, क्योंकि अगर आप इसमें 60 रुपए मेरे भाई अपना डिलीवरी निकाल दे और चैनल की लिस्टिंग निकाल दे तो फोटोकॉपी आपको महंगा पड़ जाएगा, जाकि किताब यहां पर 220 में मिलेगी। तो अभी ऑफर है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैंने दे दिया है, वहां से क्लिक करके फ्लिपकार्ट से मंगा सकते हैं, और कमेंट पर भी मैंने पिन कर दिया, वो भी मंगा सकते हैं। अब आपको क्या करना है, सिर्फ किताब मंगाना है? बिल्कुल भी नहीं, मंगाना है, उसको पढ़ना है, और उसका रेटिंग और रिव्यू भी सबमिट करना है, ताकि बाकी बच्चों को मददगार हो पाए। किताब अच्छी लगी तो अच्छी रिव्यू दीजिएगा, नहीं लगी तो वो भी लिखिएगा कि सर ने जैसा बोला था वैसा बिल्कुल भी नहीं है, और ये किताब मेरे एक्सपेक्टेशन पे नहीं है। इसके अलावा अगर किसी बच्चे को लगता है कि हम ज्यादा में दे रहे हैं तो मत लेना भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो हमें पता है कि हमें इसके लिए कितनी लड़ाई करनी पड़ी है, हमें इसके लिए कितने आर्गुमेंट्स करने पड़े हैं, तब जाकर के इस रेट पर हम बच्चों के लिए किताब लेकर के आ पाए हैं। नहीं तो मेरी कोशिश यहाँ पर यह थी कि 149 में ये किताब जो है बच्चों को मिल जाए किसी भी तरीके से, लेकिन वो संभव नहीं हो पाया। ठीक है ना? तो अगर आपको 1% भी ऐसा लगता है कि आदित्य सर ने 1 रुपया भी इसमें मेरे भाई अपने लिए बचाया हुआ है, मत लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आपको लगता है कि उन्होंने कंटेंट दिया है, उन्होंने हमारे सिलेक्शन के ऊपर में काम किया है, तो ये किताब सिर्फ आपके लिए है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो इसकी लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन में और बच्चों कमेंट बॉक्स में दे दिया है। इस किताब को जो ऑनलाइन से मंगाना चाहते हैं वो फ्लिपकार्ट से मंगा सकते हैं, और जो ऑफलाइन में मंगाना चाहते हैं वो अपने हर लोकल दुकान पर जाकर के पूछ सकते हैं। किसी दुकानदार अगर आपको देने से भी मना करे ना, सीधा बोलना सर ने बोला है किताब मिलेगी तो मिलेगी, आप ला करके दो, और मेरी गारंटी है वहां पर कि अगले 2 से 3 दिनों तक उस दुकानदार पे अवेलेबल करा देंगे, क्योंकि जब तक उसके पास भी डिमांड नहीं आएगी वो हमसे किताब के बारे में नहीं बोलेगा तो मैं पहुंचा नहीं पाऊंगा। तो भारत के किसी कोने में अगर आप हैं और आपके पास में आसपास कंपटीशन की किताबें बिकती हैं उस दुकान पर, आप उसको बोलिए कि आदित्य रंजन सर की हमें सीजल वैरियर की किताब चाहिए, ब्रह्मास्त्र की किताब चाहिए, पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी होगी। 2 से 3 दिनों के अंदर में वहां पर हम पहुंचा पाएंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको बढ़िया तरीके से मंगाइए और प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ये सीजल वैरियर आपके सभी छोटे एग्जाम्स के लिए एक जबरदस्त क्रांति होने वाली है, और आपको बहुत जबरदस्त प्रैक्टिस कराएगी। और इसके अलावा जो बच्चे रेलवे मैथ्स की डिमांड कर रहे हैं, तो रेलवे मैथ्स के लिए भी मेरे भाई जो है बहुत ही प्यारी किताब आपके आने वाली है, और वो भी हम आपको मेरे भाई जो है जरूर देंगे। और अभी एक बड़ी प्यारी सी न्यूज़ आई है मेरे भाई कि हर जगह पे जो है अपने सिलेक्शंस हैं। कल मैं आप लोगों को थोड़ा सा और सरप्राइजिंग जो है कुछ आप लोगों को बताऊंगा।
एसएससी जीडी का भी और सीपीओ का भी। जीडी के जो रैंक 1 है मेरे भाई वो भी अपने स्टूडेंट है और उनका मैं पूरा आपको कम्युनिटी पोस्ट भी दिखाऊंगा, और सीपीओ में भी काफी प्यारे प्यारे रैंक है जिसके बारे में मैं कल डिस्क्लोज करूंगा। ठीक है, तो जल्दी से मंगा लीजिएगा आप लोग ये किताब। बाकी इसके अलावा कोई भी दोस्त डाउट होगा तो वो बता देना। और बाकी आप लोगों की मंडे से 16 दिन 16 मैराथन हमारी शुरू होगी और लगातार तरीके से खत्म होगी। तो बढ़िया से पढ़ाई करो, हम लोग अपने तरफ से पूरा एफर्ट लगा रहे हैं आप लोगों के सिलेक्शन के लिए। आपको अपने सिलेक्शन के लिए दोस्त पढ़ना है, याद रखिएगा मेरे भाई। मिलेंगे अगली वीडियो में। यही हमारे लिए था प्यारा सा, जिसको हम काफी टाइम से वेट कर रहे थे और आप लोगों के लिए आ चुका है एक रामबाण प्रैक्टिस के लिए। तो जल्दी से मंगाइए और अच्छे तरीके से आप लोग इसकी पढ़ाई करिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।